हे गाइस, तो तुम लोगों ने देखा ही हो कि कृष्णा कैसे इतने महीनों तक कुछ रिलीज नहीं करते और बस एक ईपी डाल के सारे नंबर्स ले जाते हैं। इनकी रिलीज स्ट्रेटेजी से सब इरिटेट हो जाते हैं, इनके फैंस का जीना हराम हो जाता है। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि इनकी रिलीज स्ट्रेटेजी किसी जीनियस से कम नहीं है। और आज की वीडियो में हम कृष्णा के साथ साथ उनके एसोसिएट रफ्तार, बेला, ब्रॉदरबी, एमी वेग और साथ ही साथ गुची मेन और केंड्रिक लमार के भी रिलीज स्ट्रेटेजीज की बात करेंगे कि देखते हैं कि इन सब में से बेस्ट कौन है। मेरा लौंडों के घूमे मेरे फैन एक ना जीती पहली बात तो ये समझनी पड़ेगी कि रिलीज स्ट्रेटेजी मैटर क्यों करती है। इसको लेके कई लोगों की कई फिलॉसफीज हैं। इसको एक स्पेक्ट्रम पे देखो। एक साइड वो लोग आते हैं जो कहते हैं कि जब जैसा मन करे वैसा ड्रॉप करो और लगातार ड्रॉप करते रहो, और एक साइड आती है जो कहती है कि पूरा फोकस अपने आर्ट पर दो और पब्लिक जो कहे चुपचाप अपने काम पे ध्यान दो। लेट्स टेक गुची मेन फॉर एग्जांपल। अगर तुम इंटरनेशनल हिप हॉप से थोड़ा भी वास्ता रखते हो तो जानते होगे कि ये कौन है। इनका 2-3 साल पहले एक गाना भी वायरल हुआ था ब्रूनो मार्स के साथ। उनका मानना है कि रैपर्स बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं अपने एल्बम्स को पंप आउट करने के लिए और वो एक दिन में एक एल्बम बना सकते हैं। You won't be surprised अगर हम कहें कि he is not the best rapper in the world। वहीं एग्जांपल लेते हैं केंड्रिक लमार का, जो कि स्पेक्ट्रम के बिल्कुल उल्टे साइड पर आते हैं, जिनके लास्ट टू लास्ट एल्बम और लेटेस्ट एल्बम में 5 साल का डिफरेंस था। उतने टाइम फ्रेम में गुची मेन ने 10 प्रोजेक्ट्स रिलीज किए, जिसमें कि 5 एल्बम्स, 2 मिक्स टेप और 3 ईपी शामिल हैं। लेकिन मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रहा हूँ, अब इनके नंबर्स पे ध्यान दो। केंड्रिक लमार की मोस्ट रिसेंट एल्बम मिस्टर मोराल एंड द बिग स्टेपर्स की सेल्स पे नजर डालते हैं। पहले हफ्ते में 2.5 लाख कॉपीज बिकी हैं। यह अचीवमेंट इसलिए भी कमेंडेबल है क्योंकि 5 साल के बाद उनका एक एल्बम ड्रॉप हो रहा है। बीच में 1-2 कोलैब सॉन्ग्स ड्रॉप किए होंगे, वो भी अपने चैनल से नहीं किए हैं। और वहीं हर रिलीज के साथ गुची मेन के सेल्स में कमी आते जा रही है। तो ऐसा क्यों है कि गुची मेन फ्रीक्वेंट रिलीजेस के साथ भी सेल्स और रेलेवेंसी नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। वहीं केंड्रिक जैसे आर्टिस्ट जो कि 5 साल के बाद भी एक ड्रॉप करे तो 2.5 लाख कॉपीज बिक रही हैं। इट ऑल बॉइल्स डाउन टू क्वालिटी। जब केंड्रिक अपना एल्बम ड्रॉप करने वाला होता है तो सबको पता रहता है कि वी आर इन फॉर एन एक्सपीरियंस, एक मास्टरपीस जिसमें भर भर के सोशल कमेंट्री, लिरिसिज्म और साथ ही में बहुत सारे जॉनर्स का अमेलगेमेशन भी होने वाला है। बट दैट इज नॉट द सेम फॉर गुची मेन। अगर तुम कहो कि गुची मेन का एक नया एल्बम आया है, हम प्रिडिक्ट कर देंगे कि कैसा एल्बम होने वाला है। एक ट्रैप स्टाइल रैप रहता है, उसमें पुसी, मनी, ड्रग्स, यही सब का बात होगा और बहुत ज्यादा लो एनर्जी वाला डिलीवरी रहेगा जिसको सुन सुन के आदमी पक गया है। गुची मेन इज नॉट अ गुड लिरिसिस्ट पर से, ताकि वो अपने म्यूजिकल एबिलिटीज को कॉम्पनसेट कर सके अपनी लिरिकल एबिलिटीज से। उनकी जो कोर ऑडियंस है उनका भी अब विश्वास धीरे धीरे उठते जा रहा है गुची मेन पर से, और वो भी उनका म्यूजिक सुनने में अब इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये देसी हिप हॉप में कैसे ट्रांसलेट करता है? एमवी के साथ भी यही सीन है फिलहाल। ही ड्रॉप्स अ सिंगल ऑलमोस्ट एवरी मंथ। सीरियसली कभी कभी फटीग होने लगता है एमिनेम के म्यूजिक से। एमवे इज ऑप्टिंग फॉर गुची मेन स्टाइल ऑफ रिलीज, कॉन्स्टेंटली अपना म्यूजिक रिलीज करके अपना नाम बनाए रखना मार्केट में, और रेलेवेंसी भी बनी रहती है। और दिस इज अ साइन ऑफ प्राइड फॉर एमवे, क्योंकि बहुत बार अपने डिसेस में वो बोस्ट करते हैं हर महीने रिलीज करने के बारे में। इवन इफ यू ट्राई टू फॉलो एमवेज म्यूजिक, इट इज हार्ड टू डू सो। हर महीने गाना डजंट अलाउ हिम टू वर्क ऑन हिज क्राफ्ट, इसलिए जो एल्बम्स वो पुट आउट करते हैं वो बहुत ज्यादा लैकिंग रहती है। क्यूटीएस उनकी बेस्ट एल्बम थी, लेकिन अगर हाल ही में जो एल्बम्स निकल रही हैं अगर उनसे कंपेयर करो तो इट इज नॉट अ वेरी गुड एल्बम। अबव एवरेज, यस, वेरी गुड, आई डोंट थिंक सो। और उनकी लास्ट 2 एल्बम्स 8 साल और मालूम है ना, उनको लेके जितनी भी हाइप थी, भले ही थोड़ी सी थी, वो मटेरियलाइज नहीं हो पाई क्योंकि उनके एल्बम्स में वो सब्सटेंस नहीं था। डोंट गेट मी रॉन्ग, 2-3 गाने हर एल्बम में जरूर अच्छे होते हैं, लेकिन उससे वो एल्बम अच्छी नहीं हो जाती है। एक एल्बम का अच्छा होने के लिए मोस्ट ऑफ द ट्रैक्स को अच्छा होना पड़ेगा और एक कोहेसिव यूनिट की तरह काम करना पड़ेगा। तुम्हारा अपना को क्या ओपिनियन है जाके कमेंट्स में जरूर बताना। और वहीं अगर बात करें कृष्णा की, तो ही इज टेकिंग टाइम टू वर्क ऑन हिज प्रोजेक्ट्स। वो केंड्रिक लमार वाला रूट ले रहे हैं।
एक एब्सेंस क्रिएट करना मार्केट में ताकि आपके प्रोडक्ट की परसीव्ड वैल्यू बढ़ जाए, इकोनॉमिक्स 101। उन्होंने एक ईपी रिलीज की, टाइम विल टेल, ऑन March 4, 2023। फिर 5 महीने तक पूरा साइलेंस, जो कि डीएचएच के टाइम फ्रेम में देखो तो बहुत ज्यादा बड़ा टाइम पीरियड है। एमिवे अगर गलती से 1 महीना भी स्किप कर देता है तो हाहाकार हो जाता है। कृष्णा जो टाइम लेते हैं वो उनके एल्बम्स में झलकता है। जिस टाइप का म्यूजिक, जिस टाइप का एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं वो लोगों को पसंद आ रहा है। फिर 5 महीने बाद रिसेंटली ही सरप्राइज रिलीज्ड हिज एल्बम फार फ्रॉम ओवर। सब एक सिंगल का वेट कर रहे थे एंड ही ड्रॉप्ड द होल फकिंग ईपी। इसका क्या मतलब है कि एक स्ट्रेटजी दूसरी से बेटर है? लेट्स स्टॉप। एमिवे वाली रिलीज स्ट्रेटजी डजंट वर्क फॉर एन आर्टिस्ट ऑफ हिज कैलिबर। रैपिडली रिलीज करके रेलेवेंसी हासिल करना एक अप एंड कमिंग आर्टिस्ट के लिए काम करता है, क्योंकि वो बंदा अभी ऑडियंस हासिल करने के लिए हजारों और आर्टिस्ट के साथ compete कर रहा है। और आज की अटेंशन ड्रिवन इकोनॉमी में अगर तुम अपने करियर के इन्फेंट स्टेज में ही गायब हो गए तो ऑडियंस कहीं और भाग जाएगी। सो एज एन अप एंड कमिंग आर्टिस्ट तुम्हारा काम बनता है कि तुम रैपिडली रिलीज करते जाओ, चाहे सिंगल्स हो या ईपीज, जिससे कि ऑडियंस के मन में तुम्हारा नाम बना रहे। और इस समय तुम्हें उन्हें मास्टरपीस देने की कोई जरूरत नहीं है। इतना काम एक एल्बम पे करना वुड बी फ्यूटाइल, क्योंकि वो ऐसे भी अननोटिस जाने वाला है कंपैरेटिवली। बेटर राउट इज टू ड्रॉप फ्रीक्वेंटली विद कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग क्वालिटी। और यहीं पर कृष्णा की स्ट्रेटेजी जीनियस बन जाती है। He has already cemented his legacy as the one who started the wave of lyrical rap in India. And shout out to my man Rohan Kariyapattu for dropping the first breakdown video of DHH. He doesn't need to be in the conversation. He doesn't need to be dropping every so often. रफ्तार ने भी सेम स्टंट पुल ऑफ किया था। वो 1 साल के लिए गायब हो गया था म्यूजिक सीन से। एक तरह से 1-2 कमर्शियल ट्यून्स और प्रोमोशनल ट्रैक्स के अलावा ही ड्रॉप नथिंग। बारिश ईपी भी कैंसिल हो गई। उनके गायब होने से भी एक कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाती है। यही अपर हैंड रहता है बिगर आर्टिस्ट का ओवर अ स्मॉलर आर्टिस्ट। तुम टाइम लेके अपने क्राफ्ट पर काम कर सकते हो बिना रेलेवेंसी की चिंता किए। एंड देन ही ड्रॉप द होल फकिंग एल्बम, टेक्निकली एन ईपी, हार्ड ड्राइव वॉल्यूम 1, जो कि सर्टिफाइड क्लासिक है। अगर तुम किसी से भी जाके पूछो कि हार्ड ड्राइव वॉल्यूम 1 कैसा लगा, वो वेरी गुड के नीचे तो कुछ नहीं बोलने वाला है। डिवाइन भी यही कर रहा है, 2.5 साल के बाद एक एल्बम रिलीज करता है वो। लेकिन इस रूल के लिए भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। बेला ने 2022 में अकेले 64 ट्रैक्स रिलीज किए। बेला इज स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग विद हिज फैन बेस और बैंगर्स निकाल रहा है। मगर वहीं देखो तो ब्रॉडर भी न जाने कितने महीनों पे एक ट्रैक रिलीज करता है, फिर भी उन ट्रैक्स का वो इम्पैक्ट नहीं हो पाता है जो वो चाहते हैं। बट ये दोनों केसेस अनॉमली नहीं है, बट जस्ट द एक्सेप्शन दैट प्रूव्स द रूल। दो बेला के 64 में से बहुत सारे गाने सिमिलर साउंड करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी बुरा नहीं है पर से। उसे बचा के रखी हुई उसकी एक्सपेरिमेंटेशन और स्किल। एंड फॉर ब्रॉडर वी's केस, 3-4 साल पहले जब ब्रॉडर वी से पूछा गया कि वो कंसिस्टेंटली ड्रॉप क्यों नहीं करते हैं या फिर एक एल्बम ड्रॉप क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उनका कहना था ही वांट्स एफिशिएंसी रादर देन कंसिस्टेंसी। और एक एल्बम में क्या होता है कि जो बेस्ट ट्रैक्स रहते हैं वो कभी-कभी अननोटिस चल जाते हैं। Why do you take so long to release a track? What is the reason behind it? I take so long to release a track because I want to release my tracks when I'm completely happy with the product. I mean, you need to understand that I make music because I like making music. Correct. I don't need to go out and make 20 songs a year and 30 songs that play like 500 shows and all of that to prove a point to what? I don't know. Like for some people on a meme page, telling you, "Acha, followers nahi hai tere paas." I myself don't care. I come out with the track when I want to. People like it. I make my money. I go back. I chill. I think there's a life outside of your career as well. And it's not necessary that you have to slog day in and day out for something that you can just probably achieve. But honestly, I want to be the kind of artist that hardly works and makes more money than everybody else. उनका भी एक पॉइंट है, लेकिन तुम कहोगे कि वो अपना टाइम लेके ड्रॉप कर रहे हैं, तब वो और फेमस क्यों नहीं है? इट्स प्रोबेबली बिकॉज अ लैक ऑफ एन एल्बम। सिंगल्स विल ओनली टेक यू सो फार। एल्बम्स और प्रोजेक्ट्स एक इवेंट्स की तरह होते हैं तुम्हारे और तुम्हारी ऑडियंस के लिए। वो माइलस्टोन्स होते हैं जो तुम्हारा एवोल्यूशन एज एन आर्टिस्ट मेजर करते हैं। उनके बिना तुम्हारा करियर डायरेक्शनलेस रह जाता है। तो सिंगल्स के साथ साथ एल्बम्स भी ड्रॉप करना जरूरी हो जाता है। जब तुम सक्सेसफुल हो जाते हो तो इट मेक्स मोर सेंस टू
टेक टाइम एंड वर्क ऑन योर प्रोजेक्ट्स दैट वुड हेल्प यू सीमेंट योर लेगेसी। क्योंकि नंबर्स तुमने कमा लिए और नंबर्स परमानेंट नहीं है, लेकिन तुम्हारी लेगेसी है वो परमानेंट है। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और अगर कोई आर्टिस्ट के कांटेक्ट में है तो उसको भी शेयर करना बोलो कि स्टोरी पे लगाए। और अगर तुमको कपिल शर्मा शो का हिप हॉप एपिसोड का रिव्यू देखना है तो यहाँ पे क्लिक करो। मिलते हैं एक नई वीडियो में।